हेलो, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक सबका। मैं प्रवीण कुमार पांडे और कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, फॉर क्लास 11th। पिछली वीडियो में जो है सो सबसेट्स का पूरा डिटेल हो चुका था और सुपर सेट प्रोपर सेट जो भी था सारा डिटेल उसमें होलसेल डिटेल हो चुका था। नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बचा है, कह सकते हैं कि ना जो बच गया सबसेट से। सबसेट का ही टॉपिक है ना, आज के बाद सबसेट ख़त्म है और कल से जो है सो वेन डायग्राम स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का। ये लास्ट टॉपिक है इसका सबसेट का। तो सबसेट है ना, उसमें से एक छोटा सा पॉइंट है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट मेरे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट है ना क्या है, थोड़ा सा एक डिफिनेशन देते हैं तो हम लोग समझते हैं आराम से। लिखते हैं अ सेट विच contains all sets given context called यूनिवर्सल सेट्स। ओके, कहने का मतलब है कि अ सेट विच कंटेन्स ऑल सेट्स, मतलब कोई सेट मेरे पास पहले से दी हुई ऑलरेडी। ओके, तो मानते हैं कि लेट, और एक बात याद रखना, एक बात और नोट में, इट इज डिनोटेड बाय, किस तरीके से, तो सबसे पहले तो जो ओम का सिंबल हम लोग पढ़े क्लास 10th में उस तरीके से, या फिर यू से भी डिनोट करते हैं या फिर एस से भी डिनोट करते हैं। तीनों में से किसी सिंबल का यूज कहीं भी कर सकता है, ठीक है। या तो ओम वाला तरीके से हम लोग करते थे, फिर ये हमारे पास है यू यूनिवर्सल सेट, और एस से लेते हैं। जनरली हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं इसका भी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं इसका भी जनरली यही यूज़ होता है, ठीक है। हम लोग भी इसी का यूज़ करेंगे। अब उसके बाद हम लोग अगर एक पॉइंट लेके चलें कि एक एग्जांपल लेके चलें, एग्जांपल के तौर पर अगर a इज इक्वल टू मैं ले लूँ 1 2, है ना, b इज इक्वल टू ले लूँ 2 3 4, कौन क्या है एलिमेंट है मतलब नहीं, है ना। c इज इक्वल टू ले लूँ 5 6 7, इस तरीके से। अब अगर एक यूनिवर्सल सेट ऐसा लिखना है, हमें एक ऐसा सेट लिखना है अब, विच विल बी यूनिवर्सल सेट एंड इन दिस सेट, जो नया सेट मेरा बनेगा, ऑल सेट्स ए बी एंड सी आर इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सल सेट। वो टोटल का टोटल सेट उसमें इंक्लूड होगा। एक ऐसा सेट तैयार करना है और वो जो नया सेट बनेगा वही सेट जो मेरा होगा यूनिवर्सल सेट होगा। देखिए लिखते हैं हम लोग, एक यूनिवर्सल सेट लिखना है, इज इक्वल टू, सोचो जरा क्या क्या लिख सकते हैं। तो 1 इसमें है तो 1 2 दे दिए, फिर 3 दे दिए, 4 दे दिए, है ना, दोहराने की जरूरत नहीं है, 2 2 दो बार, ठीक है, बस चुन करके लिख लेना है हमको, है ना। अगर यहाँ पर इस तरीके से होता, सपोज कि 3 4 5 6, है ना, तो हमको दोहराना नहीं है, 1 2 3 4 ले लिए, 3 4, अब 3 4 नहीं लेना है ना, जो बचा वो लिखो, तो 5 और ये 6 हो गया। अब देखते हैं ना कि 1 2, है ना, ए इंक्लूड है, 2 3 4 बी इंक्लूड है, यहाँ से यहाँ तक ए इंक्लूड है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर 3 4 5 6 3 4 5 6 यहाँ से यहाँ तक सी इंक्लूड है, सी इंक्लूड है, बी इंक्लूड है, ए इंक्लूड है। तो ये टोटल ओवरऑल इंक्लूड है इसमें। इसके बाद हम लोग वेन डायग्राम पढ़ें तो और एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं ना। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट, इसको खाली याद रखना है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर एक बात है ना बोला जाए कि हम लोग जो है सो पढ़ते हैं, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है सो एक
है ना, हम लोग लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में जो भी पॉइंट लेते हैं, तो जो भी पॉइंट्स हमारे पास हैं वो सारे पॉइंट्स जो है ना कार्टेशियन प्लेन के है ना सेट हो जाएंगे। पूरा कार्टेशियन प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये चारों मिला करके यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसमें कोई अगर ले लें 1 2, इसमें कोई पॉइंट है तो इसके अंदर में ही आएगा, इसके अंदर में कहीं ना कहीं आएगा। -1 2 इसी के अंदर कहीं ना कहीं आएगा। 3 4 कहीं ना कहीं इसी के चारों के अंदर आएगा, चारों क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन बना वो एक यूनिवर्सल सेट है किसी भी पॉइंट्स का, है ना। प्लेन में किसी पॉइंट को ले लें, उस प्लेन के लिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। कहने का मतलब उसका सारा पॉइंट इसमें इंक्लूड है, पता है हमको। तो ये इंपॉर्टेंट थे इसका ना, जल्दी से इसको उतारिए। नेक्स्ट है ना, इसी में आते हैं कंटिन्यू दूसरे टॉपिक पे इसका। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है ना, सबसेट से रिलेटेड, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना। और शायद उसी के लिए आज का वीडियो था स्पेशल, जिसको हम लोग इंटरवल्स बोलते हैं ना। तो इंटरवल्स में पढ़ना क्या है कि फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट जो स्टडी करने का है, सबसेट्स हो जाएगा। सबसेट्स के बाद हमारा ऑफ अ सेट रियल नंबर। रियल नंबर, इस पॉइंट खाली बस है ना माइंड में रखना है, ये लगभग आप लोगों को याद ही है। जैसे कि लेके चलते हैं ना, हम लोगों को पता है एक चार्ट थोड़ा सा हमारा आता है, ठीक है, वो चार्ट हमें याद रखना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, है ना। रियल नंबर के दो पार्ट हैं, रैशनल नंबर और फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बस वहीं ख़त्म है। रैशनल नंबर के फिर जो है सो दो पार्ट हैं, एक इंटीजर्स और एक नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स के फिर ना 3 पार्ट हैं, यहाँ से कर सकते हैं 0, नेगेटिव जेड, है ना, नेगेटिव कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, बाद में सिंबल लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 मिल करके हमारा बना लेता है होल नंबर, और ये अकेले जो है सो बना लेता है हमारा नेचुरल नंबर। ये सारा डिटेल इसका हो गया, है ना। नंबर ट्री कह सकते हैं इसको। थोड़ा हमारा सब डिफिनेशन है ना, ये सब डिफिनेशन क्लास 11th में आप आ चुके हो, एक बार जाकर स्टडी करो, है ना। बहुत छोटा पॉइंट ये सब है, क्लास 11th मैथ्स लिए कुछ तो इज्जत रखना पड़ेगा। अब यहाँ से रियल नंबर को लेके चलें तो थोड़ा थोड़ा हम डिफिनेशन देते चलते हैं। रियल नंबर का होता है द नंबर विच अ स्क्वायर इज पॉजिटिव। वैसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम करें कि -1 का स्क्वायर तो क्या होगा, ये 1 होगा। -√2 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो ये जैसो -√2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आपका 2 दे देगा, है ना। -2 का स्क्वायर तो ये हमारा 4 दे देगा, चूँकि √2 यहाँ था ना, √2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट से रूट कैंसिल 2 बचेगा। तो ये सब हमारा रियल नंबर का एग्जाम्पल है ना। बट बोल रहा है कि विच स्क्वायर इज नेगेटिव, लिख लेना डिफिनेशन, ठीक है। विच स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, विच स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो क्या पॉसिबल है कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो जाए? आखिर पॉसिबल नहीं होता तो फिर इमेजिन होता नहीं ऐसा, और इमेजिन नहीं होता तो फिर इमेजिनरी नंबर भी नहीं आता ऑब्वियसली। तो हम लोग लेते हैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल। अगर हम इस तरीके से कोई एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पर 2 रख दें और इसका स्क्वायर हम बोलें। अभी इसमें क्या था, माइनस इधर था बाहर, माइनस यहाँ कहाँ है, बाहर इसमें है, और अब माइनस क्या है, रूट के अंदर है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से जो है हम थोड़ा सा इसको डिटेल कर देते हैं। 2 रूट का वैल्यू होता है 1/2 और इंटू 2 कैंसिल, मतलब आ गया -2 आ गया। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर भी नेगेटिव पॉसिबल है, और जिस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल है उसी नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। फिर रैशनल नंबर है ना, विच रिटेन इन द फॉर्म p/q। इरेशनल नंबर है ना, जो नहीं लिखा सकता p/q के फॉर्म में, या फिर जो है ना √2 √3 इस टाइप से जो लिखा हुआ हो, खैर वो वहाँ की बात है, पढ़ोगे आप लोग डिटेल्स, है ना, क्लास 10th 9th में। रैशनल नंबर
इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स है ना जो एकदम पूर्ण के रूप में हो 1 2 3 4 0 1 -1 -2, नॉन इंटीजर्स 5/2 3/2 इस टाइप से जो भी हमारा आ जाए, है ना। फिर इंटीजर्स जो है नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, सबका सिंबल क्या वो सिंबल हम लोग देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हटाइए इसको, है ना। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, इसके लिए है ना शॉर्टकट आई का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं ऐसे जरूरत नहीं पड़ता है। रैशनल नंबर के लिए हम लोग जो क्यू लेते हैं, इरेशनल नंबर के लिए या तो क्यू नॉट लेते हैं या तो टी लेते हैं ना। ये सब बात उतार लेना, ठीक है, अभी तुरंत जरूरत पड़ेगा ना, बाद में रिविजन नहीं होगा। इरेशनल नंबर के लिए या तो क्यू नॉट या तो टी लेते हैं। इंटीजर्स के लिए हम लोग जेड लेते हैं या कैपिटल आई कहीं कहीं लेते हैं, दोनों बात लेते हैं। यहाँ स्मॉल आई, यहाँ कैपिटल आई है। नॉन इंटीजर्स क्या हमारे पास, नॉन इंटीजर्स में फ्रैक्शन लेते हैं अक्सर हम लोग, है ना। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट लेना है हमको। अब ये नेगेटिव जेड के लिए हमारा नेगेटिव जेड हो जाएगा, ये तो जीरो है बेचारा, ये पॉजिटिव जेड हो जाएगा। नेचुरल नंबर एन और होल नंबर डब्ल्यू। तो ये सारा सिंबल एक बार हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सबका जरूरत थोड़ा जरूरत पड़ते चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जरा लिखते हैं, तो सबसेट्स निकालना है, ठीक है, कौन किसका सबसेट है। तो सबसेट का मतलब क्या है कि अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी सेट ऑफ ए इज इन बी बट सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर नॉट इन ए। मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में हो, बी का कुछ ऐसा जो ए में ना हो, तब ऐसे कंडीशन में हम लोग ए को बी का सबसेट कहते हैं और बी को ए का सुपरसेट कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो लेते हैं कहाँ से उठाते हैं हम लोग। तो अगर लेकर के चले हम कि हमारा जो नंबर है रियल नंबर एकदम नीचे चलता है, नीचे से ना, यहाँ से उठाते हैं हम लोग, है ना। होल नंबर सबसे नीचे, नेचुरल नंबर सबसेट हो जाएगा होल नंबर का। क्यों हो जाएगा, तो सोचो जरा कि नेचुरल नंबर का एवरी एलिमेंट, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाता है। तो नेचुरल नंबर में हमारा जाता है 1 2 3 4 5, होल नंबर में 0 1 2 3 4 5। तो इसका सारा एलिमेंट किस में है, डब्लू में है, लेकिन डब्लू का जीरो जो ए में नहीं है, तो क्या ई इसका सबसेट हो गया। और हम पीछे बताए थे कि अगर हम चाहें तो इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंतर मैंने बता चुका है कि इसके लिए हम लोग प्रॉपर सबसेट का यूज करते हैं सबसे इस सिंबल के लिए, लेकिन किसी किसी बुक में हमें सिर्फ यही दिया हो रहेगा, तो वो गलत भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दुविधा है ना, जो है सो अभी तक ऐसा निष्कर्ष नहीं आ पाया है, तो इस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। क्वेश्चन भी इस टाइप से आ सकता है, कहीं कहीं इसका सबसेट मान लिया जाएगा, तो उसके चक्कर में फालतू जो है ना दिन गंवाने की जरूरत नहीं है ना। उस पर आराम से इस पर काम करना है, सबसेट मानो सेट मानो, ठीक है। हाँ, स्पेशल बोला जाएगी प्रॉपर सबसेट है, तब उसका एक अलग से कंडीशन आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन याद रखना सिर्फ एक ही बात कि कहीं कहीं हम लोग इसको सबसेट ही मानेंगे, सेट मानेंगे, यहाँ वही सबसेट मान रहे हैं, ओके। तो यहाँ से लेके चले अगर हम, तो हमारा ये हो गया। अब देखते हैं जरा, है ना, डब्लू हमारा डब्लू यहाँ है, तो डब्लू किस में इंक्लूड है, तो कह सकते हैं कि डब्लू जो हमारा है वो जेड में इंक्लूड है, चूँकि मतलब कि सबसेट होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ जेड इंटीजर्स। मतलब क्या कि होल नंबर का सारा एलिमेंट जेड में है, बात तो सही है, जीरो और पॉजिटिव, लेकिन कुछ ऐसा मतलब नेगेटिव वाला जो डब्लू में नहीं है, मतलब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, सीधी सी बात है। अब यहीं से हम फिर देते हैं, अब ये ख़त्म हो गया इंटीजर्स, अब इसको हटाते, इस पर अभी काम नहीं करना है। अब रैशनल नंबर में जाते हैं। क्या इसमें रैशनल नंबर आ सकता है, पर क्यों हमारे पास आ भी सकता है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें रैशनल नंबर में, लेकिन रैशनल में कुछ ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं, तो रैशनल नंबर में यही तो एलिमेंट है, फ्रैक्शन वाला, नॉन इंटीजर्स वाला, तो नॉन इंटीजर्स वाला इसमें तो इंक्लूड नहीं है, इसीलिए है ना जेड जो है इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके बाद देखो जरा, यहाँ से हमारे पास रियल नंबर आ सकता है, क्यों, तो इसका सारा, इसको हम मिटाते हैं ना, इसका सारा एलिमेंट किसका, क्यू का, मतलब रैशनल नंबर का, रियल नंबर में होगा, लेकिन रियल का कुछ ऐसा, दैट मीन्स इरेशनल नंबर जो है क्या इसका मेंबर है, नहीं है, तो हमारा जो है ना रैशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। और इधर से अगर चलें तो रियल नंबर सुपर सेट है ना, रैशनल नंबर का रैशनल नंबर सुपर सेट है इंटीजर्स का, इंटीजर्स
सुपर सेट है होल नंबर का, होल नंबर जो है सुपर सेट है नेचुरल नंबर का। इसको या तो लिखो या तो पढ़ो या तो याद करो, है ना। अगर दिक्कत हो तो उसको लिख लो अलग अलग, जैसे बोला मैंने उस तरीके से आराम से वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा बात लिखा गया है। अच्छा, कहीं कहीं हम लोग टी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। किसके लिए? इसके लिए। अब हम लोग इस पर बात करते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या कि टी जो हमारा है या क्यू नॉट, दोनों को लिखो, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख दिया क्यू नॉट, है ना। क्यू नॉट जो हमारा है वो सबसेट किसका? आर का नहीं हो जाएगा? ये अलग से इसको बात, इस बात को याद रखना है अपना, क्यों हो जाएगा। तो देखते हैं ज़रा, क्यू नॉट इसका सबसेट है, मतलब इसका एवरी एलिमेंट इसमें है, इसका एवरी एलिमेंट इसमें ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ऐसा एलिमेंट, कौन सा? रैशनल नंबर जो इसमें नहीं है, सॉरी जो इसमें नहीं है, बात तो सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो ये सारा बात हम लोग अब लिख चुके हैं। और अगर हम लोग चाहें तो है ना एक बात लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी बहुत सारा निकल सकता है ना, अगर बोल दिया जाए आपसे कि स्टेप का ना कहीं कहीं मिलेगा आपसे कि आर, है ना, कुछ भी दे दिया जाए इस तरीके से ना, ये क्या बोलते हैं, यहाँ से अगर हम फ्रैक्शन दे दें तो बात तो सही है, ये सबसेट नहीं है। फिर दे दें अगर हम नॉट सबसेट किसका? इरेशनल नंबर का दे सकते हैं हम टी, है ना। या अगर चाहें तो इस सबसेट है किसका? यहाँ से सब हो जाएगा ना, आर भी तो है दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं आराम से, इस सबसेट है इसका, क्योंकि जब इसी का है तो इस सारे का हो जाए ना, सबका सबसेट आपस में। फिर यहाँ से और हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा जेड है इंटीजर्स जो है वो सबसेट है किसका? आर का। ये सब रिजल्ट इसका, ठीक है। मेन रिजल्ट ये है दोनों, नंबर 1 नंबर 2, और बस ये सब तो नॉर्मल है, बस यही 2 रिजल्ट है। इसी दोनों से सब चीज़ निकलेगा, जहाँ भी निकाल लो ना। जैसे अगर बोला जाए तो होल नंबर जो है वो सबसेट है किसका? रैशनल नंबर का, नहीं हो जाएगा आराम से। होल नंबर का सारा एलिमेंट रैशनल में, बात सही है। होल नंबर का सारा एलिमेंट रैशनल में, लेकिन रैशनल का कुछ ऐसा एलिमेंट तो बहुत सारा, जरा माना माइनस वाला, फ्रैक्शन वाला, जो किस में होल नंबर में नहीं है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो ये इसका डिटेल था पूरा होल सोल, है ना। इसको जल्दी से उतारिए, उसका हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और लास्ट, चलिए, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आगे चल कर के बहुत ज़्यादा काम देने वाला है, बहुत ज़्यादा फंक्शन में भी, है ना। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, पूरा कैलकुलस में बहुत सा हर जगह ये काम देगा। ट्रिगो पढ़ेंगे, ट्रिगो में काम देगा, इन्वर्स ट्रिगो में काम देगा। ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर का मतलब रियल नंबर, है ना। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आर का मतलब जो है सो रियल नंबर हो जाएगा। आइए, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, मतलब कि अब हम लोग जो है सो रियल नंबर के सबसेट को जो है इंटरवल्स के तौर पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो एक नंबर लाइन पे इंटरवल तैयार करता है ना, अपना एक फिक्स, है ना, मतलब कि कह सकते हैं कि है ना, नंबर लाइन पे अपना जो है सो ना अपना फिक्स वैल्यू रखता है ना, अपने इंटरवल के अनुसार अपना वो, है ना, वैल्यू चेंज कर सकता है। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग जो है सो एक्चुअली में इंटरवल्स का टाइप ही हमारे यहाँ पे है, तो मेन रूप से हम लोग 4 टाइप का इंटरवल्स पढ़ेंगे, ठीक है। 4 टाइप के इंटरवल्स में से फर्स्ट इंटरवल्स का नाम होगा मेरा, दे देंगे हम लोग जो है सो क्लोज इंटरवल, नंबर 2 ओपन इंटरवल, नंबर 3 ओपन क्लोज इंटरवल, नंबर 4 क्लोज ओपन इंटरवल। फैन यार, अब यहाँ से जो क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन, है ना, इन दोनों को साथ हम लोग सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज
क्लोज बोला चलेगा, इंटरवल है ना तो बोलते हैं। सेमी का मतलब आधा ओपन आधा बंद। देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ से ओपन है ना, क्लोज इंटरवल को है ना कैसे डिनोट करते हैं सिंबल का, तो वही थोड़ा सा यहीं पे तुरंत याद रखते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से बंद करना है डब्बे में, 2 नंबर होगा ए और बी, बस देखेंगे तुरंत। इसके बाद इसके हम लोग ओपन है तो दोनों ओपन कर देंगे है ना, स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर देंगे। ओपन है ना, ओपन क्लोज में क्या है कि एक और ओपन दूसरे और क्लोज कर देंगे। क्लोज ओपन में क्या है कि एक और क्लोज कर देंगे, इस और से ओपन कर देंगे। तो इस टाइप से सबका सिंबल है ये। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे क्लोज इंटरवल के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको उतारिए पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते जाए, उतारते जाए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सो इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। यहाँ से लिखते हैं फॉर 2 नंबर्स ए एंड बी, है ना, ए और बी कोई 2 नंबर है, उन दोनों नंबर के लिए हमारा जो क्लोज इंटरवल है फॉर 2 नंबर्स ए एंड बी, क्लोज इंटरवल इज डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? तो यहाँ लिखना है कि x सच दैट x, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तब है ना ये बनाएंगे हम लोग डेटा। ये मेरे पास एक नंबर लाइन है ना, जो कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर मेरे पास है ना कुछ भी है, मान लिया हम a और b दे रहे हैं ना, यहाँ पे a दे रहे हैं, कहाँ 0 है क्या हमको मतलब है। ठीक है, a और b ले रहे हैं कोई नंबर, इधर हम a ले लिए और इधर कोई b नंबर ले लिए, है ना। कहाँ 0 है, कहाँ a है, कहाँ b है, अभी हमको जो उस पर वाच करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम ले करके चलें, खैर इसको बाद में लिखेंगे ना। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है वो पहले देखते हैं। तो क्लोज इंटरवल के लिए क्या है कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 से 2 तक लेके चले हम, तो 1 से 2 का मतलब 1 को ही इंक्लूड करना है और 2 को ही इंक्लूड करना है, और उसके बीच का सारा नंबर इंक्लूड करना है, मतलब उसको बंद करना, क्लोज, दोनों ओर से क्लोज हमारे पास है। तो उसके लिए हम लोग सिंबल कैसे देते हैं कि यहाँ से लिया और इस तरीके से यहाँ बंद कर दिया, इस तरीके से लिया, इसको बंद कर दिया, अब बीच में है ना पेन को 1-2 बार चला देना है, थोड़ा मोटा कर देना है यहाँ पे लाइन को। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा इसके लिए सिंबल एक नंबर लाइन पे। अब इसको है ना डिफाइन इसी में कैसे करते हैं, तो फॉर 2 नंबर्स ए एंड बी क्लोज इंटरवल इज डिफाइंड एज क्या है भाई, तो ए एंड बी आर इंक्लूडेड, ए एंड बी आर इंक्लूडेड। ठीक है, ए और बी जो से इंक्लूड है। अगर हम लिखें ए बी कोई नंबर है, तो यहाँ से करेंगे क्या कि x सच दैट x, क्या लिखना है भाई, बिलोंग्स टू आर, है ना, ये जो आर का मेंबर है। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो x का वैल्यू है वो a से, ध्यान देना है, a से बड़ा है ना, इधर जा रहे हैं हम, यहाँ से इधर आ रहे हैं हम, तो कह सकते हैं कि a से बड़ा या बराबर और b से छोटा या बराबर। a से बड़ा, तो a से बड़ा उधर जा रहा है ना, अब b से छोटा इधर आ रहे हैं हम, इधर से आ रहे हैं, तो b से छोटा या बराबर, b को ही लेना, बराबर का सिंबल देना, एकदम यही याद रखना है। तो ये पूरा होल सोल है किसके बारे में, क्लोज इंटरवल के बारे में। इसमें याद रखना है कि a और b इसमें इंक्लूड होता है, इसमें अलग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया इसका पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, इसको उतारिए जल्दी से। क्लोज इंटरवल के बाद मेरा आ जाएगा दूसरा क्या था, तो ओपन इंटरवल। बस कुछ मिटाएंगे ना, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। आ जाते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल
तो ओपन इंटरवल का सिंबल है वो ये होता है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ था उधर, ये छोटा वाला। मतलब क्या है कि ओपन इंटरवल का मतलब है कि दोनों ओर साइड ओपन रहेगा, बीच में सारा नंबर रहेगा, लेकिन ये साइड वाला ओपन है, इसको खुला छोड़ देगा ना, खुला, ये होल रहेगा, यहाँ पे होल रहेगा, यही बात याद रखना है। यहाँ पे एक होल रहेगा बीच में, ठीक है, दोनों को छोड़ देना है, उसको छोड़ करके बी को छोड़ देना है और इधर ए को छोड़ देना है, उसके बीच का सारा पॉइंट ले लेना है। अब यहाँ से जो है सो आर नॉट इंक्लूडेड है लिख दें, है ना, आर नॉट इंक्लूडेड, इसमें ए और बी को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ज़रा, ए और बी जब इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, मतलब ए से बड़ा जो भी दो अब बी से छोटा दो, मतलब कि ए से बड़ा x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, ए से बड़ा वैल्यू जो भी आएगा अब बी से छोटा वैल्यू हमारा आएगा। और तब ऐसे इंटरवल को हम लोग ओपन इंटरवल के नाम से जानते हैं, जिसमें कि लास्ट का जो दोनों एंड पॉइंट है वो दोनों एंड पॉइंट को छोड़ करके सारा पॉइंट बीच वाले पॉइंट को ले लेना है हमको। ये पॉइंट खत्म। अब इसके बाद थर्ड में आते हैं हम लोग, सारे है ना, ये सब पॉइंट जो है सो बस याद रखना है, आगे बहुत ज़्यादा काम देगा, ठीक है, कि कब इसको छोड़ना है कब किसको पकड़ना है। उसके बाद हम लोग लेते हैं ओपन के बाद अब आ जाएगा मेरा, उसके बाद था ओपन क्लोज, था ओपन क्लोज इंटरवल। तो ओपन क्लोज में क्या ले रहे थे हम लोग, एक और ओपन और दूसरे क्लोज, तो एक और ओपन दूसरे को क्लोज कर रहे थे, तो एक और ओपन तो दूसरे को क्लोज। क्लोज का मतलब क्या बताया कि रंग दो इसको, है ना, मतलब यहाँ पर बी इंक्लूड हो जाएगा, ए इंक्लूड नहीं होगा चूंकि इधर ओपन है। अब इधर ओपन इसको है ना, इसको लेना है तो इसको क्या करें, इक्वल खाली कर देंगे, मतलब बी भी लेना है, सारा चीज़ वही रह जाएगा हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी को लेना है ना, तो फॉर टू नंबर्स ए एंड बी क्लोज नहीं, ये है सॉरी, वहाँ मैंने ओपन, ये पीछे मैंने चेंज नहीं किया था, वहाँ आप लोग चेंज कर लोगे। यहाँ जब मेरे पास ओपन क्लोज है ना, तो लिखेंगे ओपन क्लोज इंटरवल इज डिफाइंड एज ए एंड बी, यहाँ से बदल जाएगा, ए इज नॉट इंक्लूडेड एंड, या डायरेक्ट लिखते हैं ना, ए इज एक्सक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड, है ना। इसमें जैसे ए को एक्सक्लूड करना छोड़ देना है, अब बी को क्या करना है, इंक्लूड करना है। क्यों, चूंकि इसका नाम है ओपन क्लोज, तो ओपन पहले ओपन है तो पहले है ना ए को है ना क्या करना है, ओपन है, तो ओपन का मतलब क्या है, एक्सक्लूड कर दो, छोड़ दो उसको, है ना, ओपन कर दो, खुला छोड़ दो, तो खुला छोड़ दिए इसको, यहाँ खिड़की बंद है, यहाँ खिड़की खुला है, अंतर यही है। तो ये क्लोज था हमारे पास, तो क्लोज में देखो है ना, बी लग गया, बी के बराबर आना है, यहाँ छोड़ दिया, कहानी फिनिश इसकी। ये हो गया हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल। फिर नंबर 4 में हम लोग आते हैं। नंबर 4 में क्या हो जाएगा, सिर्फ क्लोज ओपन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोज ओपन इंटरवल। तो क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब फॉर टू इनवर्स नंबर्स ए एंड बी, यहाँ से लिख दें क्या हम लोग, क्लोज ओपन हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्लोज और फिर हो जाएगा ओपन, इज डिफाइंड एज, अब हो जाएगा ए इज, पहले क्लोज है, पहले क्लोज है और तब ओपन है, तो इसको क्लोज कर देंगे, इसको ले लेंगे, अब ओपन है तो खुला छोड़ देंगे, तो ए इज इंक्लूडेड हो जाएगा आपकी, ए इज इंक्लूडेड एंड बी इज एक्सक्लूडेड, मतलब कि ए को अब इंक्लूड करना है, चूंकि यहाँ क्या बोला है, क्लोज, यानी पहले क्लोज, यहाँ क्लोज कर दिए, तो यहाँ से साइन भी चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोज, ये हो जाएगा ओपन। तो सारे सिंबल को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं एक बात याद रखना है कि हम लोग इसके बदले है ना, इस सिंबल के बदले ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ये ए है, बी है, ये उल्टा कर देता है ना, और ये इसको ऐसे ही रखते हैं, किसके लिए, ये रख दिए हम ओपन क्लोज के लिए। अगर वही बोलता क्लोज ओपन के लिए, सॉरी ये क्लोज ओपन के लिए, अब बोलता ओपन क्लोज के लिए, जो हम लोग इसके पहले वाले पढ़े, तो ओपन क्लोज के लिए क्या लिखते हैं हम लोग रियल में, इधर ओपन इधर क्लोज बंद करते हैं, तो इसके बदले कहीं कहीं जो यूज़ करते हैं वो बात हम बताते हैं ना, ये ऐसे ही रखते हैं, ऐसे खाली डब्बा इसका उलट देते हैं, मतलब इधर खुला है। फिर जो है सो ओपन इंटरवल के लिए था, दोनों जो ओपन था हमारे पास,
तो ओपन करते थे, तो इसके बदले उल्टा, इधर उल्टा, इसका भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो याद रखना है सब बात। और क्लोज का तो सिंपल भाई है ना, ये ख़त्म कहानी है। मेन ये डब्बा देखना है, ठीक है। जिधर बंद है मतलब कि वहाँ तक के नंबर को लेना है, जिधर खोल दिया पूरे नंबर को ले लो, या इसके बदले इसका इस सिंबल छोटे बड़ा ब्रैकेट का यूज़ कर देगा। इसी में हम लोग को एक बात थोड़ा सा और याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा क्या है, तो है ना, जहाँ पे इस तरीके से है ना ब्लैंक होगा, मतलब कि बी यहाँ खाली है, बी को नहीं लेना है, तो जहाँ पे इस तरीके का पॉइंट आएगा नंबर में, नंबर लाइन पे, उसको हम लोग नोड के नाम से जानते हैं। बस याद रखना, ठीक है। इस पॉइंट के लिए हमने बताया है, जहाँ पे वो ओपन रह जाता है। जैसे हम लोग है ना बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल में देते हैं क्या, क्लोज इंटरवल पैक है भाई, ए से लेकर के बी तक, पैक 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 एकदम पैक 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 पूरा एकदम, है ना। तो इसको नोड बोलते हैं, इसको डॉट बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं इसको, डॉट। मतलब एक डॉट एक नोड। हो सकता है पूछ दे कि क्लोज इंटरवल में कितने डॉट और कितने नोड हो सकते हैं, तो क्लोज इंटरवल में सिर्फ डॉट ही होंगे। ये भी डॉट हमारे पास है और ये भी डॉट हमारे पास है क्लोज इंटरवल में। पूछे कि ओपन इंटरवल में कितने होते हैं भाई, तो ओपन इंटरवल दोनों खुला रहेगा, सिर्फ बीच वाला कलर रहेगा, है ना, बीच वाला नंबर खाली लेना है हमको। तो ये भी नोड हमारे पास है, मतलब कि दोनों नोड ही आ जाएगा। लेकिन क्लोज ओपन या ओपन क्लोज में एक नोड एक डॉट, एक नोड एक डॉट, एक डॉट एक नोड, बस इसको याद रखना है। बस ये पॉइंट था, फिनिश। और हम लोग जो है सो थोड़ा सा इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है आप लोगों को, और जितना ज़्यादा जिस पर मेहनत करो उतना बेटर आप लोगों का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो नोड और डॉट का था, यूनिवर्सल सेट का था इसमें, फिर जो सो इंटरवल्स था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल जो है सो ऑल पॉइंट्स ऑफ सबसेट्स बी कंप्लीटेड टिल दिस वीडियो, एंड आफ्टर आई हैव टेकन अ न्यू वीडियो आफ्टर दिस वीडियो, है ना। तो बस एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।